बुधवार को इजरायल की धरती पर कदम रखने से पहले बाइडेन क्या अरब देशों का भरोसा खो चुके थे? ऐसा कब हुआ कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा दूसरे देश ने रद्द कर दिया हो? लेकिन गाजा के अल अहली अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा रद्द कर दिया, जहां उनकी मुलाकात मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से भी होनी थी। अरब देशों में गुस्सा है और अमान से लेकर बेरूत तक प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन बाइडेन कूटनीति ही नहीं बल्कि सैन्य रणनीति में भी इजरायल के साथ खड़े हैं। दो अमेरिकी बेड़े भूमध्य सागर में भेजे गए हैं। We've ensured Israel's qualitative military edge. And later this week, I'm going to ask the United States Congress for an unprecedented support package for Israel's defense. We're going to keep Iron Dome fully supplied so it can continue standing sentinel over Israeli skies, saving Israeli lives. We've moved U.S. military assets to the region, including positioning the USS Ford Carrier Strike Group in the Eastern Mediterranean, with the USS Eisenhower on the way, to defer further aggression against Israel, and to prevent this conflict from spreading. My comprehension be able to... इजरायल के बाद बाइडेन को जॉर्डन जाना था, जहां किंग अब्दुल्ला द्वितीय के साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से भी बातचीत होनी थी। लेकिन अस्पताल पर हमले के बाद जॉर्डन समेत 3 देशों ने इस बातचीत को टाल दिया। जाहिर है बाइडेन के सामने अपनी और अमेरिका की साख बचाने की चुनौती बहुत बड़ी है। पश्चिम एशिया की जलती हुई जमीन पर वो पांव रख चुके हैं और उन्हें ये पूरा मैदान पार करना है। दरअसल पश्चिम एशिया में बदले हालात से हमास के खिलाफ अरब देशों को एकजुट करने का अमेरिकी मंसूबा कमजोर पड़ गया है। ईरान अब सीधी धमकी दे रहा है और उसके साथ समझौता आसान नहीं है। 2020 के जिस अब्राहम समझौते के साथ पश्चिम एशिया में अमन का नया दौर लाने की उम्मीद थी, वह खतरे में है। सच तो यह है कि 90 के दशक में ओस्लो समझौते के बाद पश्चिमी एशिया में पहली बार अमेरिका की पकड़ इस तरह कमजोर पड़ी है। इत्तेफाक से बाइडेन नेतन्याहू को ऐसे समय में सहयोग देने को मजबूर हैं जब इजरायल के भीतर नेतन्याहू की लोकप्रियता ढलान पर है। हमास का हमला भी उनकी कोई खास मदद नहीं कर पाया है। तो बाइडेन अगर इजरायल को समझा न पाए और अपने अरब मित्रों को मना न पाए तो घरेलू मोर्चे पर भी पिटेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर भी, जहां रूस और चीन हर मौका लपकने को तैयार हैं। उमा शंकर सिंह, NDTV इंडिया।